हेलो फ्रेंड्स। एलएलबी लॉ और इसके करने के सबसे बड़े फ़ायदे आप सब जानते हैं। नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। बट जो चीज़ नेट और इंटरनेट, गूगल, चैट जीपीटी, ब्ला ब्ला, इन सब चीज़ों पे अवेलेबल नहीं है, जो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है वो ये है। इट्स अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ बेनिफिट कि इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। इफ़ यू आर प्रैक्टिशनर, आप प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, तो अगर आप कहीं पे एपीओ हैं या कहीं जज हैं या कहीं कुछ भी हैं, तो उसमें एक रिटायरमेंट की लिमिट होती है कि आपकी पर्टिकुलर एज 65 और 60 पे आप रिटायर हो जाते हैं। बट उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एज अ वकील आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो लाइफ टाइम जब तक आपका दिमाग चलेगा, आपके हाथ पैर चलेंगे, आप जाके वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और बेनिफिट होता है कि अगर आपने अपने स्टार्टिंग पीरियड में लॉ किया है और या आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में होते हुए आप अगर लॉ करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जब रिटायर होते हैं और जब भी आप कोई स्विच करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आप रिटायर होते हैं तो आप के पास एक जॉब रेडी होती है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक होता है कि उम्र में आप, बट हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो आप किसी के साथ मिलके चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। कई फील्ड में उसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप वकील बन के केसेस लड़ेंगे, उसमें एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं आप जिस पे काम कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप अब आप काम की बात मत सोचिए, ये सोचिए कि अगर आप रिटायर होके आ रहे हो और वही बोरियत भरी लाइफ, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी बिजनेस देन इट्स गुड, और वो आप लॉ के साथ भी कर सकते हैं। बट ऐसा सोचिए ना कि आप वहाँ कचहरी में कचहरी जो होता है कि नहीं, बहुत सारा ये 10 तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें भी जो वकील होते हैं आपका एक फ्रेंड सर्किल बनता है, एक बड़ा ग्रुप बनता है, क्योंकि वकीलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जो है। कई लोग आपके हितैषी बनते हैं, वह वकीलों में एक यूनिटी होती है, आप का एक इज्जत होती है, और एक प्रेस्टीज होता है, आपका डेली रूटीन होती है, आपकी हेल्दी लाइफ होती है, आप जाते हो, टहलते हो, 10 लोग से मिलते हो। ये तो रिटायर वालों को देखिए ना, रिटायर होते ही लगता है कि ज़िंदगी चली गई, अब क्या बैठ के खाना है, ये वो। थोड़ा बहुत जब तक हाथ पैर चलता है लोग जो है, और ये जल्दी रिटायरमेंट बाद लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी दवाई है एलएलबी की, कि अगर आपने किया है और उसके बाद, क्योंकि आई आई हैव सीन, मैं एलएलबी खुद कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि क्लासेस में कुछ रिटायर्ड पर्सन आते हैं जो एलएलबी कर रहे हैं, तो मतलब 60 के बाद या 58 के बाद कितनी ज़िंदगी बचती है, तो उसमें 3 साल अगर आप एलएलबी करने में वेस्ट कर देंगे, जो चीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं, वो भी एक इंजॉयमेंट है, आप करते हैं तो आप स्टूडेंट के भी चाहते हैं, बट एक तालमेल उस तरह का बैठ नहीं पाता। सोचिए आप अपने एज कैटेगरी में आप रिटायर होंगे और आप जाएंगे, तो आपके उम्र के जो है वहाँ पे लॉयर होंगे जो कि बहुत ही तेज़ तर्रार होंगे, उनके बीच आप बैठेंगे, उनसे मिलना जुलना, उनका एक हाव भाव में आना, उनसे सीखना, उनसे मिल एज अ फ्रेंडशिप बढ़ना। तो एक जो होता है रिटायरमेंट के बाद आपका जो एक सर्कल, जो तो जो आपका जो है एक ग्रुप होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। आपकी आपके किसी भी काम के लिए 10 लोग हाजिर रहते हैं, और एक बहुत बढ़िया लगता है। आप सीखिए, आगे बढ़िए, अर्निंग भी होती है, आप अर्निंग भी स्टार्ट करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। तो एक लग्जरियस लाइफ है, अच्छी अच्छी लाइफ है। समाज में क्या है, एक सब कोई आता है, सब कोई चला जाता है। आज के टाइम पे जनसंख्या बढ़ रही है, बट क्या होता है, होते जा रहा है कि लोग एक दूसरे के पास आने के बजाय दूर होते जा रहे हैं। तो जो ये मेन प्रॉब्लम है, जो दूर होने वाली जो है, ये वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप बहुत लोगों के साथ दिन में उठना बैठना होता है। तो ये सब सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ते हैं तो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ ये एलएलबी करके ही होगा। आप बहुत सारे ग्रुप में जुड़ते हैं, लोग रिटायरमेंट बाद सोसाइटीज़
प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत हो गई। या बिल्डिंग्स में रहते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सुबह योगा का तो शाम को ये वो ब्ला ब्ला। ये उतना वो भी ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ अच्छा है, सबको अपने अपने पसंद के हिसाब से है। बट मुझे ये लगता है कि अ, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। आप अपने काम, मेन चीज़ क्या है कि आप टाइम पास करने के लिए ग्रुप नहीं बना रहे हो, आप हेल्थ बनाने के लिए ग्रुप नहीं, हेल्थ तो बाई प्रोडक्ट है। आप डेली टाइमली रिटायरमेंट आप करके आ रहे हो या जॉब करके या बीच छोड़ू भी आ रहे हो, तो आप टाइमली उठते हो, आपको ऑफिस एज ए कचहरी जाना है, 10 लोग काम करना है, 10 लोग से मिलना है, 10 लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, वकील साहब वाला हाल है। और आप लर्निंग कर रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, और समाज में आप जहाँ जाते हो एक प्रेस्टीज के साथ जाते हो। क्या चाहिए ज़िंदगी में? सो दैट्स ऑल। कैसा लगा वीडियो? लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, सही लग रही हो, तो अपने पॉइंट्स को रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।